हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले कंटेंट एक्सप्लोरर के बारे में। तो इसकी प्रीवियस वीडियो में कीवर्ड एक्सप्लोरर और साइट एक्सप्लोरर के बारे में मैंने दिया था। आई बटन पे आप क्लिक करके कीवर्ड एक्सप्लोरर का वीडियो देख सकते हो। मैं आपको आज कंटेंट एक्सप्लोरर बताने वाला हूँ। बेसिकली होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, आप कैसे यूज कर सकते हो। सो बिना टाइम गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले करना है कि आपको यहाँ पर कीवर्ड डाल देना है, जो भी कीवर्ड के लिए आपको रैंक करना है। तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग और यहाँ पे एंटर कर दिया। तो एंटर करते ही आपको ये पेज लोड होता होगा। ये आपको फिल्ट्रेशन मिल गया कि कौन से वेबसाइट आपको आपको फिल्टर कैसे कैसे लगाना है। जैसे कि ऑल पेजेस, पब्लिश वन पे आप क्लिक करोगे तो पेजेस वेयर वेयर द पब्लिकेशन डेटा हैज़ नॉट बीन अपडेटेड। तो आप देखोगे तो यहाँ पे मतलब कि उनके ब्लॉग जो रैंक हो चुके हैं वो लोग रिवर्क नहीं करते अपने ब्लॉग पे, तो वो वाला ब्लॉग देखना है। या फिर जो ब्लॉग्स पे रिवर्क हुआ है वो वाला ब्लॉग देखना है। पब्लिश टाइम मतलब लास्ट 24 आवर्स में कोई ब्लॉग अपडेट हुआ है क्या, आप वो देख सकते हो। 7 डेज में देखते हैं, 30 डेज में आपको एक टाइम पीरियड मिल जाता है, या फिर कस्टम रेंज भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद होता है फर्स्ट पब्लिश्ड। तो आप अगर नया कब कब पब्लिश हुआ है वो आप देख सकते हो। अगर आपको चाहिए कि लास्ट 7 डेज में किसी ने नया नया फ्रेश कंटेंट बना के अपडेट किया है तो आप वो भी देख सकते हो। और लैंग्वेजेस भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मेरे को इंग्लिश में चाहिए, स्पेन में, रशिया में, जैसा भी चाहिए आपको आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। लाइव एंड ब्रोकन लिंक्स आप देख सकते हो, मतलब कि जो वेबसाइट लाइव है वो देखना है, या फिर जो ब्रोकन लिंक्स है जो 401 या 410 रिस्पॉन्स देता है वो आपको देखना है, वो आप देख सकते हो। फिर इसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन आ जाता है ऐड फिल्टर। तो ऐड फिल्टर मतलब आपको कोई रेफरिंग डोमेन इधर मतलब जैसे कि आप इधर देख पा रहे हो इतने सारे चीज़ दिख रही है, डीआर दिख रहा है, रेफरेंस डोमेन, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ट्रैफिक वैल्यू। आपको और कुछ ऐड करना है तो वो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैं बताया आपको, रेफरिंग डोमेन, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ट्रैफिक वैल्यू, डोमेन रेटिंग, सोशल शेयर, वेबसाइट, ऑथर, वर्ड्स, सारा कुछ। आगे चलते तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो पेज ओवर टाइम, तो मतलब कि कौन से पेजेस कौन से मंथ में बने। जैसे कि मार्च 2007 में 11.7 के पेजेस बने हैं। फिर रिपब्लिश रिवर्क कौन से ब्लॉग पे हुआ है वो आपको दिख रहा है। ऐसे आपको ग्राफ में पूरा पता चल जा रहा है। तो और आपको पता चलेगा यहाँ पे, और आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितने सारे पेजेस ये कीवर्ड्स के लिए बने हैं। तो और इसके बाद वन पेज पर डोमेन, जैसे कि मल्टीपल पेजेस रैंक कर रहे हैं तो आप अगर इस पर से क्लिक करोगे तो खाली जो वेबसाइट नीचे रैंक कर रहे हैं वो एक ही सिंगल सिंगल पेज दिखे मुझे बस, आपको वो भी मिल जाएगा। इसके बाद शॉर्ट बाय रेलेवेंस आप कलेक्ट कर सकते हो। ट्रेंड्स लास्ट 6 मंथ आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो इसको। तो जैसे कि अब इसका मैं बताता हूँ कि क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ब्लॉग लिखा है 10 रीजन यू नीड अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इन 2020 स्मार्ट इनसाइट। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि उस वेबसाइट का डीआर कितना है, डोमेन रेटिंग कितना है, रेफरिंग डोमेन्स कितने हैं उसको, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना है उस वेबसाइट को, ट्रैफिक वैल्यू कितना है उस वेबसाइट का। फिर ट्विटर पे उनको कैसा चल, ट्विटर पे कितना एंगेजमेंट है, फेसबुक पे कितना है, पिंटरेस्ट पे कितना है, टोटल कितना है। डिटेल पे क्लिक करके आप सारा एनालिसिस कर सकते हो। आप बोलोगे इसका क्या फ़ायदा। इसका ये फ़ायदा है कि आपको पता चल जाएगा कि ये कीवर्ड पे किस तरीके का कंटेंट बनाना ज़रूरी है। जैसे कि होता है कि कंज्यूमर इज़ ऑलवेज फर्स्ट, कस्टमर इज़ किंग एंड कंटेंट इज़ ऑल्सो किंग। सो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा वेब की वेबसाइट से रुकना चाहिए। तो आप पहले आप आइडियाज़ ले सकते हो कि कैसे कैसे उस वेबसाइट में कंटेंट है, कितने बैकलिंक्स है, उसका डीआर कितना है। तो पता चल जाएगा ना आपको कि कितना मेहनत लगेगा, आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपको सारा सब पता चलता रहेगा। तो कंटेंट में अगर आप उससे बेहतर कंटेंट कैसे दे सकते हो, आप उस चीज़ में इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। कॉपी नहीं कर लेना, कॉपी करोगे तो आपको स्ट्राइक मिल जाएगा और आपका रैंकिंग जो आता है वही बंद हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको एक यूनिक कंटेंट लिखना है जो कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए एंगेजिंग हो। जहाँ पे अगर कंज्यूमर आपकी वेबसाइट्स पे आता है तो एटलीस्ट 5 से 10 मिनट तक वो तो जाने ही नहीं चाहिए। उसके अंदर ब्लॉग डाल दो, वीडियोस डाल दो, मतलब टेक्स्ट तो रह गई, कंटेंट तो रह गई, आप वीडियोस डाल दो, पॉडकास्ट डाल दो, फिर उसके बाद इन्फोग्राफिक्स डाल दो। तो वो एंगेजिंग बना दो ब्लॉग्स को ताकि कस्टमर रुके। तो इस तरीके से आप आइडियाज़ लेके अपने वेबसाइट में कंटेंट बना के कॉम्पिटिटर्स का देख लो कैसे कैसे उन्होंने किया है, क्या क्या डाला है, और उन्होंने मेन आपको क्या देखना है कि क्या नहीं डाला है। जो चीज़ नहीं डाला है वो आपको डालना पड़ेगा। वीडियो पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि वीडियो पॉडकास्ट अगर नहीं डाला उन्होंने तो, और जो भी। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करिए।
और कमेंट कर दीजिए कि आपको कैसा लगा वीडियो, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कल पार्ट 4 आने वाला है। अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये वीडियो मिस नहीं होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।